हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आपने कभी ना कभी साइंस तो पढ़ा होगा, पर आपको इन साइंस से जुड़े फैक्ट के बारे में कुछ पता है? आज के इस वीडियो में आप साइंस से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट सुनने वाले हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 15। सूर्य से पृथ्वी की यात्रा के लिए लाइट को 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। अंतरिक्ष में लाइट 3 लाख किलोमीटर यानी 1,86 माइल प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करता है। इस ब्रेकनेक स्पीड पर भी हमारे और सूर्य के बीच 150 मिलियन किलोमीटर यानी 93 माइल को कवर करने में काफी समय लगता है, और सूर्य की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में लगने वाले 5.5 घंटे की तुलना में अभी भी 8 मिनट बहुत कम है। फैक्ट नंबर 14। वेनस यानी शुक्र क्लॉकवाइज घूमने वाला एकमात्र प्लैनेट है। हमारा सोलर सिस्टम धूल और गैस के एक भंवर बादल से शुरू हुआ था, फाइनली अपने केंद्र में सूर्य के साथ एक स्पिनिंग डिस्क में ढह गया। इस कॉमन ओरिजिन के कारण सभी प्लैनेट एक ही दिशा में और लगभग एक ही प्लेन पर सूर्य की चारों ओर घूमते हैं। यूरेनस और वेनस को छोड़कर वे सभी एक ही दिशा में घूमते हैं। यूरेनस अपनी तरफ घूमता है जबकि वेनस पूरी तरह से विपरीत दिशा में घूमता है। बहुत वर्षों पहले एस्ट्रॉयड के कारण इसकी दिशा बदल गई। फैक्ट नंबर 13। जन्म लिए हुए बच्चों में बड़ों की तुलना में लगभग 100 अधिक हड्डियां होती है। जन्म के समय बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है, जिनमें से कई के बीच में कार्टिलेज होती है। यह अतिरिक्त लचीलापन उन्हें बर्थ कैनल से गुजरने में मदद करता है और तेजी से विकास के लिए भी अनुमति देता है। उम्र के साथ हड्डियों में कई एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिससे 206 हड्डियां निकलती है, जो एवरेज ह्यूमन स्केलेटन बनाती है। फैक्ट नंबर 12। पृथ्वी के ऑक्सीजन का 20% अमेजॉन रेन फॉरेस्ट द्वारा उत्पादित किया जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना है, जिसमें कुछ अन्य गैसें कम मात्रा में मौजूद है। पृथ्वी पर रहने वाले विशाल जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसे सांस लेने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। शुक्र है कि पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से लगातार हमारे ग्रह के ऑक्सीजन स्तर की भरपाई कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में जारी करते हैं। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 2.1 मिलियन स्क्वायर मील को कवर करते हुए अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के ऑक्सीजन का एक इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शनल साइकिल मेंटेन करता है। एक ही समय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। फैक्ट नंबर 11। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन 6 बिलियन टन होगा। एक न्यूट्रॉन तारा एक विशाल तारे का अवशेष है जो ईंधन से बाहर चला गया है। मरने वाला तारा एक सुपरनोवा में विस्फोट करता है, जबकि उसका कोर ग्रेविटी के कारण अपने आप में ढह जाता है, जिससे एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इसका मास सन के मास से 3 गुना यानी 2 × 10⁻30 किलोग्राम × 3, जिसका रेडियस लगभग 10 किलोमीटर होगा, जिसके कारण यह ब्रह्मांड में कुछ डेंसेस्ट पदार्थों में से एक है। फैक्ट नंबर 10। एक इंसेक्ट स्पेस शटल की तुलना में तेजी से एक्सेलरेट कर सकता है। एक कूदता इंसेक्ट 1 मिलीसेकंड में लगभग 8 सेंटीमीटर यानी 3 इंच की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। समय के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट के स्पीड में परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे अक्सर जी के आकार में मापा जाता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी के कारण होने वाले एक्सेलरेशन यानी 1g 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के बराबर है। इंसेक्ट 100g एक्सपीरियंस करता है, जबकि स्पेस शटल लगभग 5g ही। इसका रहस्य एक फैला हुआ रबड़ जैसा प्रोटीन है जो इसे स्प्रिंग की तरह एनर्जी को स्टोर करने और रिलीज करने की अनुमति देता है। फैक्ट नंबर 9।
पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी का इनर कोर ठोस लोहे का एक क्षेत्र है जो तरल लोहे से घिरा हुआ है। टेम्परेचर और डेंसिटी में वेरिएशन से इस लोहे में करंट्स का निर्माण होता है जो बदले में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। पृथ्वी के स्पिन द्वारा लाइंड अप होता है। ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कंबाइन हो जाते हैं जिसका उपयोग दुनिया भर में कंपास नीडल द्वारा किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, पोलर बियर इंफ्रारेड कैमरों द्वारा लगभग अनडिटेक्टेबल है। थर्मल इंफ्रारेड कैमरे एक सब्जेक्ट द्वारा हीट लॉस्ट का पता लगाते हैं, लेकिन पोलर बियर गर्मी को कंजर्व करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं। भालू गर्म रहते हैं। वह एक घने फर कोटिंग के कारण वे सर्द आर्कटिक दिन को सहन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, 2.3 बिलियन वर्षों के बाद जीवन के लिए पृथ्वी बहुत गर्म होगी। आने वाले सैकड़ों लाखों वर्षों में सूर्य और भी ब्राइटर और हॉटर होगी। केवल 2 मिलियन वर्षों में टेम्परेचर हमारे महासागरों को लुप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। हमारा ग्रह आज के मार्स के समान एक विशाल रेगिस्तान बन जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन फाइनली अर्थ को पूरी तरह घेर लेगा। यह हमारे प्लेनेट का डेफिनेट एंड होगा। फैक्ट नंबर 6, गर्मियों के दौरान आईफिल टावर 15 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। जब किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है और वह तेजी से बढ़ने लगता है। इसे थर्मल एक्सपेंशन के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत तापमान में गिरावट से यह फिर से सिकुड़ जाता है। उदाहरण के लिए थर्मोमीटर के अंदर मरकरी स्तर बढ़ जाता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मरकरी की मात्रा बदल जाती है। यह प्रभाव गैसों में सबसे अधिक होता है, लेकिन लिक्विड सब्सटेंस और लोहे जैसे सॉलिड सब्सटेंस में भी होता है। इस कारण से पुलों जैसे बड़े ढांचे को एक्सपेंशन जॉइंट के साथ बनाया जाता है, जो उन्हें बिना किसी नुकसान के कुछ एक्सपेंड करने की अनुमति देता है। फैक्ट नंबर 5, यदि हमने एटम में से सभी खाली जगह को निकाल लिया तो मानव जाति एक शुगर क्यूब के वॉल्यूम में फिट हो सकती है। हमारे आसपास की दुनिया को बनाने वाले एटम ठोस प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में 99.9999% से अधिक खाली जगह है। एक एटम में इलेक्ट्रॉनों के बादल से घिरा एक छोटा न्यूट्रॉन होता है जो एक अनुपातिक रूप से विशाल क्षेत्र में फैला होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टिकल होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल वहां मौजूद हो सकते हैं जहां इन वेव के क्रेस्ट और ट्रफ्ट सही ढंग से जुड़ते हैं, और एक पॉइंट में मौजूद होने के बजाय प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है जिसे ऑर्बिटल्स कहते हैं। वे इस प्रकार अंतरिक्ष की एक बड़ी मात्रा पर कब्जा कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, चॉक ट्रिलियन माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन फॉसिल से बना है। छोटे सिंगल सेल्ड एल्गी जिन्हें कोकोलिथोफोरस कहा जाता है 200 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी के महासागरों में रहते थे। किसी भी अन्य समुद्री पौधों के विपरीत वे खुद को कैल्साइट या कोकोलिथ्स के मिनिस्क्यूल प्लेट्स से घेर लेते थे। 100 मिलियन साल पहले एक सफेद मोटी परत वाले समुद्र के नीचे में जमा होने के लिए कोकोलिथोफोरस के लिए स्थितियां ठीक थी। जैसा कि आगे सेडिमेंट्स ऊपर बन गया था, दबाव ने कोकोलिथ्स को चट्टान बनाने के लिए कंप्रेस कर दिया, जिससे डोवर की सफेद चट्टानें जैसे चौक जमा हो गए। कोकोलिथोफोरस कई प्री हिस्टोरिक स्पीसीज में से एक है जो फॉसिल के रूप में अमर हो गए हैं, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि वे कितने पुराने हैं? चट्टान के प्रकार का अध्ययन करके जिसमें फॉसिल पाए जाते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट इसकी उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। कार्बन डेटिंग का अनुमान है कि कार्बन 14 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके के रेट के आधार पर फॉसिल की आयु अधिक सटीक होगी। फैक्ट नंबर 3, कुछ मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि वे पानी के संपर्क में आते ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। कुछ मेटल है जिनमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम शामिल हैं, जो इतने रिएक्टिव होते हैं कि हवा के संपर्क में आने पर तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वे पानी में गिरने पर विस्फोट भी कर सकते हैं। सभी सब्सटेंस केमिकली स्टेबल होने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपने आउटर इलेक्ट्रॉन शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए
मेटल इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं। अल्काली मेटल में उनके बाहरी शेल पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे वे इस अनचाहे इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य सब्सटेंस में बॉन्डिंग करने के लिए एक्साइटेड करते हैं। रिजल्ट में वे अदर एलिमेंट के साथ इतनी आसानी से कंपाउंड बनाते हैं कि नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से मौजूद नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमन स्टोमक का एसिड स्टेनलेस स्टील को भी पिघला सकता है। आपका पेट 2 से 3 पीएच के साथ हाईली कोरोसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भोजन को पचाता है। यह एसिड आपके पेट के लाइनिंग पर भी हमला करता है, जो एल्काली बाइकार्बोनेट से खुद को बचाता है। लाइनिंग को अभी भी लगातार बदलने की आवश्यकता है और यह पूरी तरह से हर 4 दिन में खुद को रिन्यू करता है। फैक्ट नंबर 1, हवाई हर साल 7.5 सेंटीमीटर अलास्का के करीब जा रहा है। अर्थ क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़ों में विभाजित है। ये प्लेटें कांस्टेंट मोशन में है, जो पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में करंट्स द्वारा संचालित है। गर्म लेस डेंस चट्टान ठंडा होने और डूबने से पहले ऊपर आता है, जो सर्कुलर कन्वेंशनल करंट को जन्म देता है, जो विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर टेक्टोनिक प्लेटों को शिफ्ट करते हैं। हवाई प्रशांत प्लेट के बीच में है, जो धीरे धीरे ऊपर पश्चिम की ओर उत्तरी अमेरिकी प्लेट यानी अलास्का की ओर बह रही है। प्लेटों की स्पीड उस स्पीड के बराबर है जिस पर हमारे नाखून बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।